अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टुनाइट विद नदम सेठी। मैं हूं मुनीब फारूक और मेरे साथ मौजूद हैं नदम सेठी साहब। नाज़रीन, आप यकीनी तौर पर सोच रहे होंगे मैं क्यों हंस रहा हूं, मैं क्यों मुस्कुरा रहा हूं। वैसे आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी कुछ इसी तरह का है। आपको याद होगा कुछ रोज़ कबल मेंबर पंजाब असम्बली हैं समीना खावर हयात साहिबा, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया पार्लियामेंट के अंदर, पंजाब असम्बली के अंदर, जिसमें उन्होंने कहा कि वो अपने शौहर को इजाज़त देती हैं कि वो दूसरी शादी कर लें, बल्कि दूसरी नहीं, बहुत ज़्यादा जितनी करना चाहते हैं कर लें, वो उन्होंने परमिशन दे दी। उसके बाद उनके जो साथी पार्लियामेंटेरियंस हैं उन्होंने बड़ा शोर मचाया, उन्होंने कहा जी ये क्या बात है, ये तो ऐसा कोई काम नहीं है जिसके ऊपर किसी को अप्रिशिएट किया जाए, और काफ़ी अप्रोर मचा। और यही जो पूरी चेन थी ये इवन नेशनल असम्बली के अंदर चली गई और वहाँ पर भी इसके ऊपर डिबेट हो रही है। अब देखा जाए तो ये एक इशू है कि जी शादियां एक वक्त में एक शादी हो सकती है या एक वक्त में मर्द 2 या 3 बीवियां रख सकता है। इसके ऊपर बहुत सी पहले भी प्रोग्राम हो चुके हैं, बातें हो चुकी हैं, लेकिन आज के इस प्रोग्राम के अंदर हम इसके जो सोशल एस्पेक्ट्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे और जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं किसी हद तक उनको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूँ, प्रोग्राम करने से पहले जब मैं और सेठी साहब स्टूडियो आ रहे थे तो सेठी साहब बड़े खुश थे कि आज हम ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। वो क्यों खुश थे, मैं सेठी साहब से पूछता हूँ। सेठी साहब आप बड़े खुश थे आज आते हुए। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है, डिस्कस करना चाहिए। अगर कोई इसमें रास्ते निकलते हैं हम मजलूम लोगों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए, तो कुछ बात आगे बढ़नी चाहिए। हम क्या अपने आप को भी शामिल कर रहे हैं और मुझे भी कर रहे हैं। मेरा कर रहने दें, हम पे ही रहने दें। इट्स कुड बी द रॉयल वी और इट कुड रिफर टू यू एंड मी और टू मेन इन जनरल। ओके सेठी साहब, वैसे सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये कंट्रोवर्सी जहाँ से शुरू हुई है, जहाँ से बात शुरू हुई कि वो समीना खावर हयात साहिबा ने ऐसा क्या कह दिया और उसके बाद उनकी पार्लियामेंटेरियन उन्होंने बड़ा एतराज़ किया, तो वो एक पैकेज देखते हैं। न्यूज़ ने बनाया था कुछ दिनों पहले जिस दिन ये इशू चला था, तो सबसे पहले वो पैकेज देखें सो दैट इट कैन गिव गुड सीक्वेंस। नाज़रीन, वो पैकेज देखते हैं सबसे पहले। मीडिया के सामने मर्दों की एक से ज्यादा शादियों की हिमायत करने वाली MPs उस वक्त बिल्कुल खामोश रहीं जब नुक्ता एतराज पर आमना उल्फत ने अपनी ही पार्टी की रुकन समीना खावर हयात की तरफ से मर्दों को एक से ज्यादा शादियां करने की इजाजत देने को तनकीद का निशाना बनाया। आमना उल्फत का कहना था कि ये समीना की जाती राय तो हो सकती है लेकिन उनकी पार्टी का मौकिफ नहीं। समीना खावर हयात हमारी छोटी बहन है, बेटियों की तरह से है, और मैं तो कतई इजाजत नहीं दूंगी कि उनके मियाँ कल को दूसरी शादी कर ले। मैं तो बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करूंगी। मेरी तो बहुएं घर में सुबह से मुझसे लड़ रही है कि आप लोगों ने ऐसी बात क्यों की है। पीपल्स पार्टी की खवातीन अरकान भी इस एहतजाज में शामिल हो गयी। उनका कहना था कि मीडिया ने इस मामले को गलत अंदाज में पेश किया। आज की औरत किसी भी शादीशुदा मर्द से शादी करने में दिलचस्पी नहीं रखती। ये बहुत गलत उन्होंने बात की। ये बात वो असेंबली के सेशन पे मेरे ख्याल में उनको नहीं करनी चाहिए थी। अगर वो खुद अपने खामद को 4 शादियों की इजाजत देना चाहती हैं तो दे सकती हैं, वो उनका घर का मसला है। लेकिन इस बहस ने उस वक्त ज्यादा दिलचस्प सूरत इख्तियार की जब समीना ने ये ऐलान किया कि वो अपने मौकिफ पर कायम हैं। मर्दों को एक से ज्यादा शादी की इजाजत देना ही मसले का हल है। ताहम उनके शौहर ने उनकी ये ख्वाहिश पूरी करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया कि तुमने ऐवान में बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन बेगम मुझे तुम अकेली ही भाती हो और मैं तुम पर ही डिपेंड करता हूँ। मैं नहीं कर सकता 1 से 2 शादी। पीपल्स पार्टी की सायदा मीर ने इस मौके पर शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उनका कहना था कि ये असेंबली है, कोई मैरिज ब्यूरो नहीं जहाँ समीना अपने शौहर की शादी करवाने आ गयीं। उन्हें अब समीना के शौहर की शादी के कार्ड का इंतजार है। मैं तो अब इस इंतजार में हूँ कि हमने वलीमे पे किस दिन जाना है, वो शादी करवा के आती। और आज मैंने स्पीकर साहब को भी कहना था कि ये इजलास की कार्रवाई रोकें और हमें डेट बताएं कि ये शादी किस दिन करवा रही हैं अपने मियाँ की। सेठी साहब, ये आपने देखा उनके पार्लियामेंटेरियन ने बड़ा एतराज़ किया और समीना खावर हयात साहिबा अभी भी इसी बात पे डटी हुई है कि वो इजाज़त दे दी उन्होंने अपने हस्बैंड को। नहीं, मगर क्यों, ये मुझे आप बताएं कि ये एक समीना के क्यों उन्होंने ऐसे सोचा, क्या बात थी जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि ये होना चाहिए? वो समझती हैं कि इससे मसाइल हल हो सकते हैं, औरतों की भी मसाइल हल हो सकते हैं, और इनफैक्ट जो एडल्ट्री की बात की जाती है उसको भी किसी हद तक कम किया जा सकता है। मर्दों के लिए भी अच्छा है, और वो कहती हैं औरतें जो हैं जिनका कोई वाली वारिस नहीं है उनके लिए भी अच्छा है। मतलब है ये तो हिस्टोरिकली इसी किस्म के आर्ग्यूमेंट्स दिए गए ना पहले भी कि ये एक तो ये कि बेवा औरतों के लिए एक सहूलत कि जी उनको लिए कुछ मर्द मिल जाता है, घर मिल जाता है। फिर ये कि जॉब्स जिनके पास नहीं है उनको भी रोटी पानी मिल जाता है, रूफ ओवर देयर हेड्स। ये पुरानी आर्गुमेंट्स है ना, ये उन्होंने ये दोहराई सारी। तो मगर उनको कैसे ये एकदम इस किस्म की आवाम की खिदमत, औरतों की खिदमत करने का ये रास्ता उन्होंने कैसे ढूंढा? क्या प्रोवोकेशन क्या थी? सेठी साहब, ये कोई तो बिल डिस्कस हो रहा था? ऐसा कोई बिल तो कोई नहीं था कि अब दूसरी शादियों के ऊपर, ऑल्दो ये मैटर अब चला गया है नेशनल असेंबली के अंदर और उसके भी वहाँ भी डिस्कशन हुई है। वहाँ पे डिस्कशन हुई है और वो सरदार नबील अव्वल कबूल साहब हैं, उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट उन्होंने कहा जी कि 80% से ज़्यादा पार्लियामेंट
पार्लियामेंटेरियन जो है उन्होंने एक से ज्यादा बीवियां रखी, 80% से ज्यादा पार्लियामेंटेरियन। अच्छा। वो गबोल साहब का स्टेटमेट है आपके पास? गबोल साहब का स्टेटमेंट हमारे पास नहीं है, लेकिन गबोल साहब से राब्ता करने की हमने बड़ी कोशिश की है कि वो बताएं हमें, और उन्होंने ये तक कहा, इनफैक्ट उनको किसी को उनके पास भेजा गया, उन्होंने कहा मैं आपको लिस्ट दे देता हूँ। तो लिस्ट मिली हमें? नहीं, वो गबोल साहब फिर भाग गए क्या के भाग गए। अच्छा, तो अब आपके ज़हन में कौन कौन आता है इस वक्त? मेरे ज़हन में तो आता है, घर से शुरू करें, हाँ इधर से पंजाब से खादिम आला साहब, मेरा ख्याल है नाम बता दें सेठ साहब। खादिम आला साहब पंजाब के जो हैं, शायद उन्होंने भी 2-3, शहबाज शरीफ साहब घर से शुरू करना चाहिए और फिर ऊपर चलना चाहिए। मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर गिलानी साहब भी यकीन रखते हैं इसी किस्म के फलसफे में। अच्छा। और कहते हैं लोग, कहते हैं, कहा जाता है। अब एविडेंस क्या है ये तो हमें मालूम नहीं, मगर कहा जाता है, और हम टेलीविजन पे आजकल बहुत सी कहा जाती चीजें कह जाते हैं जिसका प्रूफ हो या ना हो, मगर हाँ, मगर परसेप्शन तो ये है। कायम अली शाह साहब गालिबन वो भी गिल्टी हैं या इनोसेंट हैं। और मैं समझता हूँ अपने अमीन फ़हीम साहब का भी नाम आता है। अच्छा। अमीन फ़हीम साहब का भी नाम आता है, और फिर यार मोहम्मद रिंद साहब हैं, वो तो बलूचिस्तान में तो खैर आम ही है इस किस्म की बात। मंजूर सलीम साहब हैं, रफ़ीक जमाली साहब हैं। तो मतलब नाम वाम तो फिर आप इकट्ठे करने शुरू करें तो कहाँ ये बात रुकती है। अच्छी लिस्ट तो आपने भी गिना दी। अब मैंने अभी लिख रहा था जल्दी कि मुझे कौन से याद आ रहे हैं, कुछ ऐसे भी याद आ रहे हैं जो कि अगर मैंने नाम ले लिया तो माफ़ नहीं करेंगे। तो ये 80% अगर ना भी हो तो लगता है ऐसे है कि दिस इज प्रैक्टिस्ड ऑन अ वाइड स्केल इन पाकिस्तान, और हमारे हुक्मरान जो हैं वो बिल्कुल यकीन रखते हैं इस चीज़ में। सेठ साहब, एक हमने इसी इशू के ऊपर वॉक्स पॉप किए, लोगों से पूछा, आवाम की राय ली, तो वो क्या कहते हैं, आइए जरा वो देखते हैं नाज़रीन के लोग क्या कहते हैं इसके बारे में। इस्लाम में भी है कि दूसरी शादी करने से पहले हमें पहली बीवी से पूछना चाहिए, ये उसका हक बनता है। फर्स्ट वाइफ से जब शादी करते हैं तो तब सबके सामने करते हैं, तो उसको जब आप दूसरी शादी करके ले आओगे तो उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी ना। देखिए जैसे इन्फ्लेशन चल रहा है उसके मुताबिक तो मुझे नहीं लगता कि इंसान अगर बेहतर अच्छे तरीके से अपना वो लिविंग स्टाइल रखना है तो उसके लिए एक शादी बहुत है। दूसरी शादी करने से पहले बीवी से इजाज़त लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस्लाम में भी हम लोग को पहले कहा गया अव्वल तो करनी नहीं चाहिए, अगर करना चाहिए तो पूछे करें। आई थिंक पूछे भी करनी चाहिए, क्योंकि एक तो वो आपके लिए छोड़ के आई है अपना, मतलब सब कुछ छोड़ के आई है आपके लिए। दूसरी शादी करनी ही नहीं चाहिए, और आजकल के दौर में दूसरी शादी करना इज़ टू टफ। देखें जी, इंसान शादी करता है तो उसमें जो है ना लड़की का भी फ्यूचर होता है, आखिर उसने भी ज़िंदगी गुजारनी होती है। इंसान जो है पहली शादी सोच समझ कर करे। हमें दीन इजाज़त देता है बिल्कुल कि आप 2-4 शादियां करें, लेकिन इसमें ये है कि आपकी बीवी की रज़ामंद इसमें शामिल हो। देखिए जी, सवाल तो ये असेंबली में आया हुआ है, एक सेनेटर साहब ने पूछा है कि 2 शादियों के लिए इजाज़त दी जाए, तो डेफिनेटली शादियाँ तो 4 जायज़ हैं, अगर दूसरी कर ली जाए तो कोई इसमें हर्ज नहीं है। पहली बीवी की बंदा पूरे तरीके से नहीं उतर सकता तो बाकियों को तो छोड़ ही दे। सेठ साहब, वो आखिरी जो भाई हमारे ने कहा ना, एक नहीं पूरी पड़ी। हाँ, मगर यहाँ 2-3 बातें आई ना। एक तो ये आया कि पहली बीवी की अगर करना ही है और तो फिर पहली बीवी की इजाज़त लेनी चाहिए, ये तो सब ने यही कहा। फिर ये कहा पहले तो करनी नहीं चाहिए, औरतों की तो यही पोजीशन है, करनी नहीं चाहिए, अगर आपने करनी है तो पहली बीवी की इजाज़त लेनी चाहिए। कौन देगा इजाज़त सेठ साहब? अच्छा, नहीं, वो भी मेरा ख्याल है अगर आप कानून की तरफ जाएं तो वो मेरा ख्याल है देने की जरूरत भी नहीं है। कानून को आप देखें, कानून तो कहता देनी चाहिए, मगर एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या होता है, मेरा ख्याल है हमें यहाँ किसी वकला को, वकील को बुलाना चाहिए, यहाँ फैमिली लॉ एक्सपर्ट को बनाना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि ये होता क्या है। अगले सेगमेंट में बुलाएं बिल्कुल बुला लेते हैं जी। और नाज़रीन, यहाँ पर हम एक ब्रेक ले रहे हैं, टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप हमें SMS कर सकते हैं, और लाइव कॉल्स का सिलसिला भी हम शुरू करेंगे। जब ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगी फैमिली लॉ एक्सपर्ट, उनका तारुफ हम आपको बाद में कराएंगे। इस पर एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा।